करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ये कितना घातक है मनुष्य की आँखों के लिए, इसके विषय में कुछ जानकारी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस अथवा ब्लैक फंगस एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। ये म्यूकस फफूंद के कारण होता है जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। ब्लैक फंगस, डॉक्टर कहते हैं ये फंगस हर जगह होती है, मिट्टी में और हवा में, यहाँ तक कि स्वस्थ इंसान की नाक और बलगम में भी ये फंगस पाई जाती है। ब्लैक फंगस, डॉक्टरों का कहना है कि कोविड-19 के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए स्टेरॉइड के इस्तेमाल से ये संक्रमण शुरू हो रहा है। म्यूकरमाइकोसिस में मृत्यु दर 50% तक होती है। ब्लैक फंगस, स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से कोविड-19 के मरीजों में फेफड़ों में सूजन को कम किया जाता है और जब शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अति सक्रिय हो जाती है तो उस दौरान शरीर को कोई नुकसान होने से रोकने में मदद करते हैं। ब्लैक फंगस, ये फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करती है और डायबिटीज़ के मरीजों या बेहद कमज़ोर इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों जैसे कैंसर या HIV एड्स के मरीजों में ये जानलेवा भी हो सकती है। ब्लैक फंगस लेकिन ये इम्यूनिटी कम करते हैं और डायबिटीज़ या बिना डायबिटीज़ वाले मरीजों में शुगर का स्तर बढ़ा देते हैं। माना जा रहा है कि ऐसे में इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ने के कारण म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण हो रहा है। म्यूकरमाइकोसिस में नाक बंद हो जाना, नाक से खून या काला तरल पदार्थ निकलना, आँखों में सूजन और दर्द, पलकों का गिरना, धुंधला दिखना और आखिर में अंधापन होना। मरीज के नाक के आसपास काले धब्बे भी हो सकते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि अधिकतर मरीज उनके पास देर से आते हैं, तब तक ये संक्रमण घातक हो चुका होता है। ब्लैक फंगस और उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी होती है। ऐसे में डॉक्टर्स को संक्रमण को दिमाग तक पहुंचने से रोकने के लिए उनकी आंख निकालनी पड़ती है। कुछ मामलों में मरीजों की दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है। कुछ दुर्लभ मामलों में डॉक्टरों को मरीज का जबड़ा भी निकालना पड़ता है ताकि संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। इनमें से कई लोगों को डायबिटीज़ थी और वो घर पर ही रहकर कोविड-19 से ठीक हुए थे। इनमें से 11 मरीजों की जान बचाने के लिए उन्हें उनकी एक आंख निकालनी पड़ी। मुंबई में ही सायन अस्पताल में पिछले 2 महीनों में म्यूकरमाइकोसिस के 24 मामले आए हैं, जबकि हर साल ऐसे अमूमन 6 मामले आते थे। वहीं दक्षिण भारतीय शहर बेंगलुरु में पिछले 2 हफ्तों में म्यूकरमाइकोसिस के 19 मामले आ चुके हैं। इनमें से अधिकतर मरीज नौजवान हैं। ICMR ने म्यूकरमाइकोसिस की टेस्टिंग और इलाज के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि यदि इसे नज़रअंदाज किया तो ये जानलेवा भी हो सकता है। ICMR की एडवाइजरी के अनुसार इससे बचने के लिए धूल भरी जगह पर जाने से पहले मास्क जरूर पहनें। जूते शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनें। जूते और शरीर को पूरी तरह से ढकने वाले कपड़े पहनें। मिट्टी या खाद का काम करने से पहले हाथों में ग्लव्स पहनें और घिस कर नहाने जैसे पर्सनल हाइजीन का पालन करें। एडवाइजरी में कहा गया है कि ये एक तरह की फंगस या फफूंद है जो उन लोगों पर हमला करता है जो किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण दवाएं ले रहे हैं और इस कारण बीमारी से लड़ने के लिए उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई है। दिसंबर और फरवरी के बीच में 5 शहरों मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली और पुणे में ऐसे 58 मामले देखे हैं। अधिकतर मरीजों में कोविड-19 ठीक होने के 12 से 15 दिनों बाद म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण शुरू हुआ। मुंबई के 3 अस्पतालों में सिर्फ अप्रैल में म्यूकरमाइकोसिस के 40 मरीज आ चुके हैं। म्यूकरमाइकोसिस में नाक बंद हो जाना, नाक से खून या काला तरल पदार्थ निकलना, आँखों में सूजन और दर्द,
पलकों का गिरना, धुंधला दिखना और आखिर में अंधापन हो जाना। मरीजों के नाक के आसपास काले धब्बे भी हो सकते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि अधिकतर डायबिटीज़ शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र को कमज़ोर करता है। कोरोना वायरस इसे तेज़ काम करने के लिए बाध्य कर देता है और तब कोविड-19 के इलाज में मदद करने वाले स्टेरॉइड आग में घी डालने का काम करता है।